बड़े बड़े पिरामिड्स, प्राचीन ममीज़ या फिर कुछ इस तरह की पेंटिंग्स जो हमें एक इजिप्शियन फीलिंग देती है। इजिप्ट का नाम सुनते ही कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपके मन में आती होंगी, लेकिन आज का मॉडर्न इजिप्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें इन रहस्यमय प्राचीन इमारतों और रेत के अलावा भी यहाँ की मॉडर्न सिटीज शामिल है। और पिरामिड्स में मिली इन प्राचीन ममीज़ और अवशेषों को यहाँ के नज़दीकी म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ के गीज़ा के द ग्रेट पिरामिड के बारे में। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसी फेमस पिरामिड पर और जानते हैं इसी पिरामिड की कुछ खास बातों को। वैसे तो इजिप्ट में बहुत सारी प्राचीन जगह हैं, जैसे द वैली ऑफ द किंग्स, अबू सिम्बल टेम्पल या फिर द करनाक टेम्पल कॉम्प्लेक्स। मगर इनमें से सबसे ज़्यादा जगह कोई फेमस है तो वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इजिप्ट अपने पिरामिड्स के लिए बहुत फेमस है और आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि 2007 से पहले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। इस पिरामिड की हाइट 146 मीटर और बेस 230 मीटर का है, लेकिन इसकी हाइट हमेशा से ही इतनी नहीं थी। जब यह पिरामिड नया बनकर ही तैयार हुआ था तब इसकी हाइट 481 फीट थी, मगर हज़ारों साल की बारिश, रेत, हवा, तूफानों का सामना करते करते आज इसकी हाइट 26 फीट से कम होकर सिर्फ 455 फीट ही रह गई है। आज के समय में अगर आप इस पिरामिड को नज़दीक से देखेंगे तो आपको यह पत्थर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, मगर हज़ारों साल पहले जब यह बनकर ही तैयार हुआ था तब इसकी ऊपरी परत कैसिंग स्टोन से ढकी हुई थी। कैसिंग स्टोन बेसिकली एक तरह का लाइमस्टोन होता है जिसे बाहर से पूरी तरीके से पॉलिश किया जाता था, और जब यह पॉलिश किया हुआ कैसिंग स्टोन पिरामिड के ऊपर लगता था तब दूर से देखने पर यह बहुत चमकदार और शाइनी सा दिखाई पड़ता था, और दिन के उजाले में सनलाइट की मदद से यह पूरा का पूरा पिरामिड्स रिफ्लेक्ट भी करता था। आज के समय में बेहद कम ही कैसिंग स्टोन के पत्थर इस पिरामिड के आसपास बचे हैं। ज़्यादातर कैसिंग स्टोन को 14वीं सेंचुरी में आए भूकंप के बाद यहाँ से हटा दिया गया। 14वीं शताब्दी में अगर वो भूकंप ना आता तो शायद हम आज भी उस कैसिंग स्टोन वाले चमकदार पिरामिड को देख पाते। और क्योंकि वो पिरामिड इतना चमकदार था, इस वजह से प्राचीन इजिप्शियन ने उसका नाम ही इकेंत रख दिया था, जिसका इंग्लिश में मीनिंग ही स्प्रिंकल इन सनलाइट होता है। इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 4th डायनेस्टी के राजा कुफू ने बनवाया था ताकि उनके मरने के बाद उनको यहाँ दफनाया जा सके, और इस वजह से इसे कुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। और गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा कुफू के बेटे काफरे ने बनवाया था, जिसका सर तो इंसान का है लेकिन शरीर एक शेर का है, और इसे स्फिंक्स कहते हैं। जब भी किसी राजा की मम्मी मिलती है तब उसकी कब्र में बहुत सारी कीमती चीज़ें मिलती है। इसमें सोने का बेड और चेयर कॉमन है। जैसे आप अभी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो 18 डायनेस्टी के राजा तुतनखामन की कब्र है। इस कब्र में वो सारी चीज़ें मिली जो तुतनखामन ने कभी इस्तेमाल की थी, जैसे उनका थ्रोन, उनका बेड, उनका टेबल। और यहाँ पे जो सफ़ेद रंग की चीज़ दिख रही है उसमें एंशिएंट इजिप्शियन लोगों ने अपने राजा के आफ्टर लाइफ के लिए खाना भी रखा था। यहाँ के लोगों को पुनर्जन्म पे बहुत विश्वास था, जिस वजह से राजा के मरने के बाद राजा की मम्मी बनाई जाती थी। मम्मी बनाने के लिए शरीर के लीवर, पेट और हथेलियों को बाहर निकाला जाता था, क्योंकि डिकम्पोजिशन की शुरुआत सबसे पहले इसी पार्ट में से होती है। इस पूरे प्रोसेस में वो सिर्फ हार्ट को ही वहाँ पे रखते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि हार्ट शरीर का सबसे मेन हिस्सा है। इसके बाद वो सारे शरीर के हिस्सों को अलग अलग जार्स में भरते थे और उन जार्स में नेट्रॉन सॉल्ट को डालते थे। दूसरे सॉल्ट की तरह नेट्रॉन सॉल्ट भी वहाँ पे पैदा होने वाले बैक्टीरिया को मार देता था। इसके बाद वो 2 अल्कलाइन सॉल्ट का मिक्सचर बनाते थे, पहला सोडा ऐश, दूसरा बेकिंग सोडा। अल्कलाइन सॉल्ट बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता था और मेम्ब्रेन को एक हार्ड साबुन जैसा सब्सटेंस बना देता था। शरीर को डिसइंफेक्ट करने के लिए पूरे शरीर को साफ़ किया जाता था और 35 दिनों के लिए पूरे शरीर को नेट्रॉन सॉल्ट से ढक दिया जाता था। 35 दिन बाद वो शरीर एक हार्ड ब्राउन स्ट्रक्चर जैसा बन जाता था। इसके बाद वो पूरे शरीर को लिनन के कपड़े से ढक देते थे और आखिर में वो मम्मी को ताबूत में रख देते थे। ये ताबूत कभी पत्थर का या तो कभी सोने का होता था। ये सारी प्रोसेस करने में 2 महीने तक का समय लग जाता था। ताबूत के साथ राजा की ज़रूरत की सारी चीज़ें मम्मी के साथ रख दी जाती थी, जैसे बियर, खाना, हीरा, सोना, सिंहासन जैसी चीज़ें। उनका मानना ये था कि ये सारी चीज़ें अगले जन्म में उनके पास पहले से ही होंगी।
इससे उन्हें अगले जन्म में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इन पिरामिड्स में इंसानों की मम्मी के अलावा बिल्ली की मम्मियाँ भी कॉमन हैं। यहाँ पे कुत्तों की, इबिस बर्ड्स, बिल्ली, बबून्स, मगरमच्छ, मछली, इस तरह की बहुत सी मम्मीज इस पिरामिड के आसपास मिली। इजिप्शियन के अनुसार आफ्टर लाइफ की शुरुआत सूरज ढलने के बाद शुरू होती है, जहाँ पे सूरज राजा को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ पे राजा को अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे द लेक ऑफ फायर एंड द जायंट सर्वेंट। इसके बाद राजा को फेरो ऑफ ट्रूथ के सामने रखा जाएगा, जहाँ पे राजा के दिल को एक पंख के साथ तोला जाएगा और इन दोनों का वजन बैलेंस रहा तो राजा को दूसरी जिंदगी मिलेगी। इस पिरामिड में ग्रेनाइट के कैफर मिले, जहाँ पे मम्मी को रखा जाता था। ये कैफर इतने बड़े थे कि इन्हें पिरामिड के छोटे दरवाजे से नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए जब पिरामिड बन रहा था तब इन कैफर को पिरामिड के अंदर रखा गया था। अगर आप इस पिरामिड के चारों साइड को देखेंगे तो यहाँ के एक साइड में आपको एक गड्ढा दिखेगा। 12वीं सदी में इजिप्ट के कुर्दिश सुल्तान अल अजीज़ ने गीज़ा की पिरामिड को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। जिन कामगारों को ये काम सौंपा गया वो लोग एक दिन में 1 या 2 पत्थर को ही निकाल पाते थे और आखिर में 8 महीने की कोशिश के बाद उन्होंने हार मान ली। हालांकि उन्होंने वह बड़ा गड्ढा यहाँ पे छोड़ दिया। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के डेजर्ट में 4500 साल पुराना एक पापायरस मिला, जहाँ पे हिरेटिक लिपि में कुछ लिखा है। पापायरस बेसिकली इजिप्ट में पाया जाने वाला एक पौधा है। पुराने समय में इसी से कागज़ बनाकर इसी पर लिखा जाता था। ये पापायरस का पेज अब तक का सबसे पुराना पापायरस का पेज है और इसे इजिप्ट के म्यूजियम ऑफ कायरो में रखा है। इजिप्ट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होंगे। पिरामिड ऑफ गीज़ा 3800 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर था। इसके बाद 1311 में दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर लिंकन कैथेड्रल बन गया। इस पिरामिड के बाहर का टेम्परेचर भले ही कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। इस पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले स्टोन का वज़न 5 से 10 टन के बीच में है। कई बार आपने मूवीज़ में ये देखा होगा कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस पिरामिड को बनाने के लिए पेड वर्कर्स का इस्तेमाल हुआ था और उन्हें तनख्वाह भी दी जाती थी। जब ये पिरामिड नया नया बनकर तैयार हुआ था तब इसके एंट्रेंस पे एक दरवाज़ा भी लगा था। वो दरवाज़ा इस तरीके से बना था कि बाहर खड़े इंसान को वो दरवाज़ा बंद होने पर एक दीवार की तरह ही दिखाई देता था।